आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के तमाम एग्जाम्पल और अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दी हुई है यहाँ पर कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर मौजूद है और बाय डिफ़ॉल्ट हमें वॉल्यूम बताया है कितना 60 सेंटीमीटर क्यूब। और बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम को हम कह सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम है, जिसको मैंने यहाँ पर डायग्राम में V1 से रिप्रेजेंट करवाया है और इसकी वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर क्यूब। और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है सिलेंडर के पिस्टन पर, ये आपको जो रॉड दिखाई दे रही है सिलेंडर पे, इसको हम पिस्टन कहते हैं। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर है वो कितना है 140 किलो पास्कल, जिसको मैंने यहाँ पर डायग्राम में P1 से रिप्रेजेंट करवाया है। तो इस लाइन का ये मतलब है। आगे हमसे कहा है व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बी, इसका वॉल्यूम क्या होगा इफ़ द प्रेशर ऑन इट इज़ इंक्रीज टू 420 किलो पास्कल, कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें 420 किलो पास्कल। क्या मतलब है डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सेकंड डायग्राम देख सकते हो कि पिस्टन के ऊपर जब प्रेशर को इंक्रीज़ किया गया 420 किलो पास्कल, तो आपका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो पहले प्रेशर क्या था 140 किलो पास्कल था और P2 की वैल्यू अब क्या हो गई 420 किलो पास्कल। डायग्राम में मैं यहाँ पर किलो लिखना भूल गया हूँ। तो हमसे यही कहा है कि अगर पिस्टन के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, जिसको मैंने यहाँ पर डायग्राम में V2 से रिप्रेजेंट करवाया है। अब हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया है डेटा प्रॉब्लम नंबर 1 का। सही है, इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 60 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, और इनिशियल प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 140 किलो पास्कल। और फाइनल प्रेशर को मैंने रिप्रेजेंट करवाया है P2 से, कितनी वैल्यू है 420 किलो पास्कल। सही है, और फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ का। सही है, क्या होता है P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। सही है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो मुझे V2 मालूम करना है, P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके P1 V1 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो V2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा P1 V1 और डिवाइड बाय P2। सही है, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं P1 की, V1 की और P2 की। तो V2 मैंने एज इट इज़ रखा। सही है, P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 140 और किलो में एज इट इज़ लगा देता हूँ। सही है, क्यों लगाया अभी आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं और V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60, तो V1 की जगह मैंने रख दिया 60। देखो क्या किया, P1 की जगह मैंने वैल्यू पुट की, P1 की क्या है 140 किलो। सही है, पास्कल यूनिट ही लगाएंगे हम यहाँ पर। मल्टीप्लाई की साइन लगाई और V1 की वैल्यू कितनी है 60। सही है, डिवाइड बाय P2 की वैल्यू कितनी है 420। सही है, और के में एज इट इज़ लिख देता हूँ। के मैंने एज इट इज़ क्यों लिखा, अगर आप के की यानी किलो की वैल्यू पुट करना चाहते हो 1000 तो आप 1000 पुट कर सकते हो, लेकिन आपका के और के आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1000 वैल्यू पुट भी करूँगा के की जगह, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप वैल्यूज पुट करना चाहो तो के की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। सही है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 140 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ किससे 60 से। तो 140 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया किससे 60 से, तो मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई कितनी 8400। सही है, डिवाइड बाय मैंने लिखा क्या 420। सही है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ 840 को डिवाइड कर देता हूँ किससे 42 से। तो 840 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे 42 से, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही इसका आंसर है। देखो क्या किया मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉयस लॉ का फार्मूला यूज़ किया, P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। सही है, मुझे V2 मालूम करना है तो P2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो V2 का फार्मूला क्या बन जाएगा P1 V1 डिवाइड बाय P2। P1 की V1 की और P2 की मैंने वैल्यूज पुट की। सही है, के से के कैंसिल हो गया, फिर मैंने 140 को 60 से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू आई 8400, डिवाइड की साइन लगाई और 420 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, जीरो से जीरो कैंसिल। फिर मैंने 840 को डिवाइड किया 42 से,
तो वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि बॉयल्स लॉ के अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर कितना था, 140 किलो पास्कल, और 140 किलो पास्कल से कितना हो रहा था, 420 किलो पास्कल। तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या मालूम करना था, V2 मालूम करना था। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 60 था। तो प्रेशर हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 60 सेंटीमीटर क्यूब से कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही तो हमारा बॉयल्स लॉ बताता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही आया है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और उस सिलेंडर के पिस्टन पर बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रेशर है वो है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, जिसको मैंने डायग्राम में P1 से रिप्रेजेंट करवाया है। और इस सिलेंडर के अंदर एयर मौजूद है। आगे हमसे कहा है द एयर इज़ नाउ कंप्रेस्ड बाय पुशिंग द पिस्टन सो डेट द सेम मास ऑफ एयर नाउ ऑक्यूपाइज 1/5 द ओरिजिनल वॉल्यूम विथआउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर। जैसा कि सेकंड डायग्राम में हमें बताया गया है कि जब हमने एयर के ऊपर प्रेशर लगाया, और एयर के ऊपर प्रेशर कैसे लगेगा, जब हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो सिलेंडर के अंदर जो एयर मौजूद है उसके ऊपर भी क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। सही है। और उस प्रेशर को हमें मालूम करना है कि हमने पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लगाया, यानी P2 की वैल्यू मालूम करनी है। और साथ में हमें कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि जब हमने पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो जो उसका वॉल्यूम था सिलेंडर का वो हो गया 1/5 द ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम था, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को V1 से रिप्रेजेंट कराया है, ओरिजिनल वॉल्यूम को, या आप कह सकते हो इनिशियल वॉल्यूम को। सही है। जब प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि वॉल्यूम हमारा हो गया कितना, 1/5 द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी V2 की वैल्यू हो गई 1/5 और मल्टीप्लाई बाय V1। सही है। तो हमें प्रेशर मालूम करना है कि पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए। इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पास्कल। इनिशियल प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, और हमें इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता तो मैंने V1 बराबर रखा किसके, V1 के। सही है। और फाइनल वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया है। और हमसे क्या कहा था, जब हमने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया था, 1/5 हो गया था किसका, इनिशियल वॉल्यूम का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया V2 यानी फाइनल वॉल्यूम बराबर है 1/5 किसका, V1 का, यानी 1/5 ऑफ इनिशियल, या आप कह सकते हो ओरिजिनल वॉल्यूम का हमारा क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। सही है। और हमें फाइनल प्रेशर मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट फिर से हम बॉयल्स लॉ का फार्मूला यूज़ करेंगे, P2V2 इज इक्वल टू P1V1। सही है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, P2 मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर V1 और V2 की प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं है तो डायरेक्ट हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P2 हमें मालूम करना है, एज इट इज़ रख देते हैं। तो P2 की जगह मैंने P2 रख दिया। सही है। V2 मेरा किसके बराबर है, V2 मेरा बराबर है 1/5। सही है। और क्या, V1। सही है। 5 में सही तरह से लिख देता हूँ। तो 1/5 V1, V2 की मैंने वैल्यू पुट की क्या, 1/5, और V1 मैंने एज इट इज़ रख दिया। इक्वल की साइन लगाई। P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। सही है। मल्टीप्लाई बाय V1 मुझे नहीं पता, V1 मैंने V1 के बराबर लिया है, तो V1 में एज इट इज़ रख देता हूँ। सही है। देखो क्या किया, P2V2 इज इक्वल टू P1V1। P2 मुझे मालूम करना है, एज इट इज़ रख दिया। सही है। मल्टीप्लाई की साइन लगाई। V2 की वैल्यू क्या है, 1/5 और मल्टीप्लाई बाय V1, तो मैंने लिखा 1/5 और मल्टीप्लाई बाय V1। इक्वल की साइन लगाई। P1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये। तो P1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय V1 मैंने एज इट इज़ रख दिया, क्योंकि V1 मैंने V1 के बराबर लिया है। इनिशियल वॉल्यूम मुझे नहीं पता। सही है। अब बीच में इक्वल की साइन है, यहाँ भी V1 है और यहाँ भी V1 है, तो हम क्या करेंगे, V1 से V1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर क्या बचा है स्टूडेंट्स, 5 यहाँ पर है डिनोमिनेटर में। अगर मैं 5 को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके क्या होगा, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो P2 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, P2 हमारा बराबर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1.0 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। सही है। ये आ जाएगा।
तो अब हम क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.0 का मतलब क्या है, 1.0 का मतलब 1 है, तो 5 को अगर मैं 1.0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5, बाकी मैं एज इट इज लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10⁵ सही है। ये हो गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5 लिखो और 10⁵ का मतलब क्या है, आप लगा दो 5 जीरो। तो यही हमारा आंसर है। और यूनिट लगा देना, प्रेशर का यूनिट क्या गिवन है यहाँ पर, पास्कल, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया पास्कल। सही है। देखो क्या किया मैंने, 5 मेरा यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 को अगर मैं 1.0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मैंने एज इट इज लिख दिया। सही है। अगर आपने यहाँ तक किया है तब भी सही है, लेकिन आगे यूनिट लगा देना। सही है। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, 10⁵ है, इसका मतलब 5 जीरो लगा दो और क्या लिख दो, PA यानी पास्कल। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल प्रेशर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल्ड एट अ फिक्स टेम्परेचर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल सिलेंडर है और सिलेंडर में एक ऑक्सीजन गैस मौजूद है, सही है, जिसका वॉल्यूम हमें बताया 9 सेंटीमीटर क्यूब, और उस सिलेंडर के ऊपर हमारा जो प्रेशर लग रहा है वो डबल लग रहा है, सही है। तो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम बिकम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी बॉयस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होती है बॉयस लॉ में। अगर प्रेशर हमारा डबल है तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा, हाफ होगा, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं 9 सेंटीमीटर क्यूब का हाफ क्या होगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब का हाफ होगा 4.5। तो ये कैसे आएगा आंसर, वो हम देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर मैंने इनिशियल वॉल्यूम को V1 से रिप्रेजेंट कराया है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वॉल्यूम क्या था, 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, सही है। और इनिशियल प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितना ले लिया मैंने, 1 पास्कल ले लिया, सही है। और फाइनल प्रेशर को मैंने P2 से रिप्रेजेंट कराया है, और आपको कंडीशन बताई थी कि जो आपका जो फाइनल प्रेशर है, सही है, वो क्या है, डबल है। डबल किसका है, इनिशियल का है। तो यहाँ मैंने P2 की वैल्यू ले ली 2 पास्कल, सही है। तो यहाँ पर मैंने यूनिट पास्कल यूज़ किया है, और मुझे फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। फिर से हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ का फार्मूला, क्या होता है, P2V2 इज इक्वल टू P1V1, सही है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें क्या मालूम करना है, V2 मालूम करना है, सही है। तो P2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, तो P2 की जगह मैं रख देता हूँ 2, और मल्टीप्लाई बाय V2 तो मुझे मालूम करना है, तो V2 मैंने एज इट इज रख दिया। इक्वल की साइन लगाई, P1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, और V1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 9, सही है। सॉल्व कर लो। 2 को मैं V2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2V2, सही है। और 9 वन ज़ा 9, 2 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो V2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 2, सही है, 9 डिवाइड बाय 2। तो 9 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अगर हम चेक करें, देखो बॉयस लॉ में क्या बताता है, प्रेशर अगर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम हमारे पास क्या था 9, तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ होगा। तो 9 का हाफ क्या होता है, 4.5 होता है। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही आया है। क्या किया मैंने, सिंपल वैल्यूज पुट की। P2 की वैल्यू क्या थी 2, V2 मालूम करना है, एज इट इज रखा। P1 की जगह मैंने रखा 1, V1 की जगह रखा 9, सही है। 2 को V2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 2V2, इक्वल की साइन लगाई, 9 वन ज़ा 9, 2 ये मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो V2 हमारा बराबर हो गया किसके, 9 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आया 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। अ कंटेनर होल्ड्स 30 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1,50,000 पास्कल। हमसे कहा है कि एक हमारे पास कंटेनर है या सिलेंडर है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वॉल्यूम बताया है एयर का, जिसके अंदर एयर मौजूद है, कितना वॉल्यूम बताया है 30 क्यूबिक मीटर, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर बताया है 1,50,000 पास्कल। आगे हमसे कहा है इफ़ द वॉल्यूम चेंज टू 10 क्यूबिक मीटर बाय डिक्रीजिंग द लोड ऑन द पिस्टन, अगर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो, कितना हो जाए 10 क्यूबिक मीटर, सही है। और वॉल्यूम डिक्रीज़ कब होगा, जब आप लोड को इंक्रीज़ करोगे पिस्टन पर या पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करोगे। आगे कहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम, तो प्रेशर आपने कितना अप्लाई किया कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो गया, तो उस प्रेशर को आपको मालूम करना है। एज्यूम दैट इस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, और टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है। तो डायग्राम वही होगी जो कि मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में आपको बताई है, सिर्फ प्रेशर की और वॉल्यूम की वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज है। तो देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना है 30 क्यूबिक मीटर, और इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है। और इनिशियल प्रेशर मेरे पास कितना है 1,50,000 पास्कल, इसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है। और वॉल्यूम हमारा जब डिक्रीज हुआ, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 10 क्यूबिक मीटर, और फाइनल प्रेशर हमें मालूम करना है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम बॉयस लॉ वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है P2V2 इज इक्वल टू P1V1। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। P2 तो हमें मालूम करना है, एज इट इज रख देते हैं P2, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, V2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 है। सही है, इक्वल की साइन लगाई, और P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1,50,000। सही है, और V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 30। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो यहाँ पर इक्वल की साइन है। सही है, तो 10 के टेबल में 30 आता है, किससे आता है 3 से आता है। सही है, बाकी क्या बचा, बाकी बचा 1,50,000। अगर 1,50,000 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो P2 मेरा क्या आ जाएगा 15 3 का क्या होता है 45। तो 45 लिखा, और नंबर ऑफ जीरोस में कितने लगा दूंगा 4, 1 2 3 4। सही है, तो मेरा आंसर आ गया 4,50,000 पास्कल। तो यही इसका आंसर है। देखो क्या किया मैंने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज़ किया, बॉयस लगा P2V2 इज इक्वल टू P1V1। P2 मुझे मालूम करना है, मैंने एज इट इज़ रखा। सही है, V2 की वैल्यू कितनी है 10। सही है, इक्वल की साइन लगाई, P1 की वैल्यू कितनी है 1,50,000। सही है, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, V1 की वैल्यू कितनी है 30। फिर मैंने कहा बीच में इक्वल की साइन है, तो 10 के टेबल में 30 किससे आता है 3 से आता है, या आप ऐसे कह लो 0 0 से कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा 3 बचा। फिर मैंने 1,50,000 में से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कराया 3 से। लेकिन कराया कैसे, आसान तरीका क्या है, 15 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 3 से, 15 3 का क्या होता है 45। तो सबसे पहले लिख देना 45। नंबर ऑफ जीरोस कितने बचे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिए मैंने। तो ये मेरे पास आ गया प्रेशर 4,50,000 पास्कल। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी स्ट्रैप्ड इनसाइड अ कंटेनर अवेलेबल विथ अ मूवेबल पिस्टन। हमसे कहा है कि एक हमारे पास सिलेंडर मौजूद है या एक कंटेनर मौजूद है जिसमें एयर मौजूद है। सही है, और उस सिलेंडर के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये बात जहन में रखना कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अगर आ जाए किसी भी वैल्यू के साथ लिखे हुआ, तो इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर का यूनिट होता है। तो सिलेंडर के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू हमें बताई है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आगे हमसे कहा है व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड आउट स्लोली सो डेट द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड 100 DM³ टू 150 DM³। इसका मतलब ये है कि अगर पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, यानी प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ किया जाता है, आप ऐसे कह लो एक तरह से, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 100 DM³ से 150 DM³। सही है, आगे हमसे कहा है द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है। और फाइनली हमें क्या मालूम करना है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द एयर बिकम्स, के एयर का प्रेशर क्या होगा सिलेंडर के ऊपर, वो हमें मालूम करना है जब हमारा वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा फाइनल प्रेशर आएगा वो हमारा क्या होगा डिक्रीज़ होगा। तो हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए। इनिशियल प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 760 मिलीमीटर मरकरी। सही है, और इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 100 DM³ या क्यूबिक डेसीमीटर भी आप कह सकते हो। और फाइनल वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 150 DM³। सही है, या क्यूबिक डेसीमीटर भी आप इसको पढ़ सकते हो। और फाइनल प्रेशर हमें मालूम करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से हम यूज़ करेंगे बॉयस लॉ का फार्मूला। क्या होता है P2V2 इज इक्वल टू P1V1। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। P2 मालूम करना है तो P2 को हम रखते हैं एज इट इज़। V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 150। सही है, तो यहाँ मैंने रख दिया 150, इक्वल की साइन लगाई। P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 760, तो P1 की जगह मैंने पुट कर दिया 760। V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, V1 की वैल्यू है 100। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बीच में इक्वल की साइन है, तो देखो जीरो से ये वाला एक जीरो में कैंसिल कर देता हूँ। सही है, बाकी क्या बचा, मैंने लिखा सबसे पहले P2। सही है, इक्वल की साइन लगाई।
अब 760 को मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ 10 से तो क्या आएगा, सबसे पहले मैंने लिखा देखो 76, बाकी एक जीरो इसका लगाया, एक जीरो इसका, तो ये हो गया 7600। देखो क्या किया, 76 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 76 आ गया, बाकी एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो दो जीरो लगा दिए। या सिंपल में कहूँ 760 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 7600। सही है, और यहाँ पर एक जीरो मैंने इससे कैंसिल कर दिया था, बाकी क्या बचा 15। 15 मेरा यहाँ पर P2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, इससे डिवाइड होगा, तो 15 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सही है, अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो यहीं पर कर देता हूँ, 7600 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 15 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर P2 की वैल्यू आ गई कितनी, 506, यानी 506.66। सही है, और यूनिट क्या लगाना है, जो यूनिट आपको यहाँ पर गिवन था, क्या था, मिलीमीटर मरकरी। सही है, देखो क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बॉयस लॉ का फार्मूला यूज किया, P2 मालूम करना है, एज इट इज रखा, V2 की वैल्यू क्या है 150, इक्वल की साइन लगाई, P1 की वैल्यू कितनी है 760। सही है, V1 की वैल्यू कितनी है 100। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इक्वल की साइन है, जीरो से जीरो कैंसिल। सही है, 15 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, फिर मैंने 760 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो क्या आया 7600। फिर मैंने 7600 को डिवाइड किया 15 से, तो मेरे पास फाइनल प्रेशर आ गया कितना, 506.66 मिलीमीटर मरकरी। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 7 में जितने भी न्यूमेरिकल्स थे अनसोल्व्ड और वर्क एग्जाम्पल सारी की सारी कर ली। यूनिट नंबर 7 में टोटल 5 ही न्यूमेरिकल थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।